साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख चुके होंगे, आवश्यक सूचना ग्रुप डी विद्यार्थी के लिए, ग्रुप डी विद्यार्थियों के लिए कैसा पैटर्न होगा, क्या तरीका होगा, किस तरीका से प्रश्न पूछा जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए आवश्यक हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीसीएस के द्वारा बहुत सारा एग्जाम लिया गया है। उसका क्वेश्चन सभी के पास, हर चले जाइए 20-20 बुक मिल जाएंगे, सबके यहाँ मिल जाएगा, लेकिन इसका प्रश्न बहुत कम है। तो इसे कैसे तैयार करें, किस तरीका से इसमें करें ताकि आपको टेंशन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि आवश्यक सूचना ग्रुप डी के लिए है। NSCIT आपका जो कराएगा, ठीक है, यही एजेंसी लिया गया है इसका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। एग्जाम में अभी आपके पास 2.5 से 3 मंथ समय है। 3 मंथ में बेल हो जाता है, कोई देखते होइएगा, कोई जेल जाता है उसका बेल हो जाता है। 3 मंथ एनफ है। और यदि आप इतना दिन से तैयारी करते हैं, तैयारी करने का अर्थ हुआ कि आप पढ़ते आ रहे हैं। मैं आपसे बता दूं कि आप जितने भी NTPC वाले हैं उनको कोई खास टेंशन इसलिए नहीं है कि उनका पैटर्न लगातार मालूम है। हर किसी को, जैसे कि आप ही को दिया जाए कोई चीज कि ये काम कर दीजिए, तो उस काम के दौरान आपका कुछ पैटर्न होता है, आपका तरीका होता है, आपका एक हमेशा कोई अधिकारी ही देखते होइएगा, जब अधिकारी नया आता है तो पुराना अधिकारी से वहां का फीडबैक लेता है। इस बात को आप समझिए एकदम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप कहीं भी देखिएगा, कोई भी अधिकारी जाता है तो पुराना अधिकारी से फीडबैक लेता है। तो ठीक उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि NSCIT कराएगा तो ये अपना आया और जो मन में आया दे दनादन दे दिया, नहीं, इसका भी कोई पैटर्न है। आप इस बात से भली भांति जानते हैं कि आपका सिलेबस है, ग्रुप डी विद्यार्थियों का सिलेबस है। सिलेबस में सब कुछ दिया रहता है। कोई भी वैकेंसी निकाला जाता है तो उसमें दिया जाता है चैप्टर भी, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है, क्या क्या है, सब कुछ। तो आपको इनको सिलेबस रहेगा मालूम। ऐसा नहीं है कि इनको सिलेबस नहीं मालूम है, जहां से मन आया प्रश्न पूछ दिए। हाँ, प्रश्न को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का अर्थ हुआ कि भास्ट कर सकते हैं, आसान पूछ सकते हैं, ये सब इनके हाथ में है। प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकते हैं, ये सब इनके हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उलूल जुलूल ही प्रश्न पूछेंगे। आप देखते हो या कोई नया एजेंसी कराती है तो आसान ही प्रश्न पूछने लगती है। कोई नया एजेंसी कराएगी तो किसी में आसान डाल देगी, किसी में भास्ट डाल देगी, ये सब होता है। ऐसा नहीं है कि उनका साफ रिदम ही बदल जाएगा। उनको जाना है, यहाँ से मान लिया जाए दिल्ली जाना है तो यहाँ से गोरखपुर चल जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा तरीका बदलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले बता दें कि जितने भी विद्यार्थी हैं, यदि उनके पास RPF कांस्टेबल और RPF SI का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो वह उसे थोड़ा सा देख लेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये एजेंसी ये दोनों एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं। कौन कौन? तो RPF SI और RPF कांस्टेबल का। तो वहां से आपको थोड़ा सा आंकड़ा मिल जाएगा। और मैं बात बता दूं, जिस तरीका से मेरे द्वारा वीडियो डाला गया था कि हाँ आप TCS कराता है तो इस टॉपिक से ये ज्यादा प्रश्न उठाते हैं। एक आपका सेफ जोन होता है। सेफ जोन कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसका कुछ जोन है कि वहां से उसको हर शिफ्ट में एक प्रश्न डालना ही है, कुछ माइंड सेट हो जाता है। तो वह लोग, जैसे आप ही जाते हैं कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके 5 मिनट के इंटरव्यू में आपके बारे में जज कर लिया जाता है। तो वो लोग तो 1-1, 150 एग्जाम कंडक्ट करा लिए, तो उनके बारे में लोगों को जज करना आसान हो जाता है कि इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न दे रहे हैं, करंट से कहां से ज्यादा दे रहे हैं, खेल से दे रहे हैं कि सूचकांक से दे रहे हैं कि कहां से दे रहे हैं, राज्य राजधानी या देश राजधानी का, ये सब मालूम चल जाता है। राज्यपाल में कहां से दे रहे हैं, साउथ के ज्यादा दे रहे हैं कि इधर से दे रहे हैं, ये सब मालूम चल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आप देखते हुएगा 1-2 चावल निकाल के अनुमान लगा लिया जाता है कि हाँ ये चावल बन चुका है कि अभी कच्चा है कि क्या है। तो ठीक उसी प्रकार आपको बहुत जल्द एक वीडियो मिलेगा। इनके द्वारा जो RPF SI और कांस्टेबल का एग्जाम लिया गया है, इनका क्या पैटर्न रहा, कहां से ये ज्यादा प्रश्न उठाते हैं। ऐसे आपको जितने भी ग्रुप डी के विद्यार्थी हैं उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन इस मामले में नहीं लेने की जरूरत है कि आप जो ये टेंशन में है कि अब नया एजेंसी है तो मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सबके लिए नया है, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही के लिए नया है। आप भी पढ़े हैं, सब लोग पढ़ा है। अब ये आप बात एक भली बात ही जानते हैं कि
कि मेहनत का कोई काट नहीं है, मेहनत का कोई पर्यायवाची नहीं है, मेहनत का कोई दूसरा रूप नहीं है। यदि आप मेहनत किए हैं, आप रीजनिंग पर मेहनत किए हैं तो देखिएगा आपका रीजनिंग बेटर जाता है। आप जीएस पर मेहनत किए हैं तो जीएस थोड़ा सा बेटर इसलिए नहीं जाता है कि समुद्र है, समुद्र में आप बहुत मेहनत करें, यदि आप बहुत मेहनत करें तो कम आउटपुट मिलता है, लेकिन वही मैथमेटिक्स में आप करिएगा, जो धरातल है उस पर करिएगा तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा। वहीं आप रीजनिंग में मेहनत कीजिएगा तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा। वहीं समझ के जब आप कंसेप्ट डेवलप कीजिएगा, सभी शिक्षक का यही कहना है, चूंकि देखते होइएगा कंसेप्ट पर बिल्डअप करें, यानी कि कंसेप्ट आपको समझना है। ये बात बहुत पहले से ही चलता आ रहा है कि कंसेप्ट जिसका क्लियर हो वो टीसीएस ले या एनएसआईटी ले या कोई एग्जाम ले, कंसेप्ट जिसका क्लियर हो टीसीएस ले या एनएससीआईटी ले, कोई एग्जाम लेगा वो वहां अच्छा करेगा, इस बात को आप जाने। जो विद्यार्थी केवल रटने में विश्वास रखते हैं, पहले ऐसा था कि ये बुक रट के जाइए रेलवे में जॉब कर लीजिए, लेकिन अब वर्तमान समय में कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया रहा है, यानी कि कंसेप्ट के साथ आपको यदि नॉलेज है, आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो आप बना सकते हैं, आप रीजनिंग यदि समझते हैं तो बना सकते हैं, यदि आप जीएस समझते हैं साइंस तो आप बना सकते हैं। इसलिए आप इस बात को जरूर ध्यान दें कि कोई भी प्रश्न पढ़ते हैं तो उसके दाएं बाएं भी देखें। दाएं बाएं देखने का अर्थ हुआ कि उसका डिस्कशन जरूर देखें। डिस्कशन देखने से क्या होगा, आपके बारे में आपको सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी। यदि आप डिस्कशन नहीं देख पाते हैं तो उससे समस्या होती है। डिस्कशन आप देखते नहीं है, ऑब्जेक्टिव टिक केवल क्वेश्चन लगा देते हैं, तो ये नहीं। आप डिस्कशन इसलिए देखें, आप अपने आप को बड़ा करने के लिए, यानी अपने ज्ञान को बड़ा करने के लिए। अपने आप को बड़ा करने का अर्थ हुआ कि सोच डेवलप कीजिए। सोच जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक कंसेप्ट आपका अच्छा नहीं होगा, और जब तक कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा तो एक के जगह पर 10 जब लिख दिया जाएगा तो आपसे समस्या होगा। तो इसलिए कंसेप्ट पर फोकस करना है, ये बात मैं पहले से ही बता रहा हूं कि जब तक आप कंसेप्ट पर फोकस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। तो ग्रुप डी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे मैं यही कह रहा हूं कि एक टॉपिक पर एग्जाम टूर पर बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में कि आपका प्रश्न किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, किस क्षेत्र में ज्यादा फोकस करना है, मैथ्स का कैसा प्रश्न रहेगा, ये सब अनुमान किया जाएगा। अनुमान करने का अर्थ हुआ आपको तो सिलेबस पढ़े हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको एक क्लू दिया जाएगा कि यहाँ से प्रश्न ज्यादा आ रहा है। जिस तरीका से मैं टीसीएस में बताया था कि कोई भी आप शिफ्ट में चले जाइए, यहाँ से प्रश्न आ रहा है, वहां से आता था। इसलिए आता था क्योंकि मान लीजिए आप भी इस बात को भली बात जानते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ आप 10 दिन रह जाइए तो उसका कमी और क्या क्वालिटी है, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, इन सारी चीजों को आप जान सकते हैं। तो उसी तरीका से इस पर भी बताया जाएगा कि ये किस क्षेत्र से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, क्या इनका क्या बहुत ज्यादा फास्ट पूछते हैं या कम पूछते हैं। यदि सब प्रश्न मान ली जाए टाइट रहेगा, टाइट कहने का अर्थ हुआ कि मजबूत रहेगा, मजबूत कहने का अर्थ हुआ कि वास्ट रहेगा, तो सबके लिए रहेगा, एक आपके लिए नहीं रहेगा। सब भाषा परिवर्तन रहेगा तो सबके लिए रहेगा, एक आपके लिए नहीं रहेगा। तो आप सब कुछ टेंशन छोड़कर जिस तरीका से आप मेहनत करते हैं, जिस तरीका से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दें और कंसेप्ट के साथ पढ़ें, कंसेप्ट के साथ पढ़ें। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि प्रश्न थोड़ा सा घुमा भी देगा तो आप बनाने में सफल होइएगा। इसलिए ग्रुप डी विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक सूचना हो जाता है कि आप 3 साल से पढ़े हैं बंधु, अब क्या कंसेप्ट घुमाएगा, क्या करेगा, ये आप डिस्कशन पर निर्भर करता है, आप सेट लगाने पर निर्भर करता है कि आप उस सेट देकर आते हैं तो उसका डिस्कशन करते हैं कि नहीं, उसका कंसेप्ट समझते हैं कि नहीं। ये नहीं हुआ कि ये प्रश्न तो हमको गलती से ही बना दिया, आंसर आ गया तो ठीक है, ये मत सोचिए कभी कि मैं गलत ही बनाया आंसर आ गया, नहीं, उसका प्रोसेस समझिए। जब तक आप प्रोसेस नहीं जानते हैं कुछ नहीं होगा। प्रोसेस यदि आप जान गए तो वह क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, वह क्वेश्चन क्यों ना उसको 4 बार में दे दे, 4 तरीका से दे दे, 4 बार में तोड़ दे, आप बना दीजिएगा। यदि आप कंसेप्ट नहीं जानते हैं और वहां 10 के जगह पर 3 कर दे तो आपसे नहीं होगा। तो कंसेप्ट पहले भी जानना जरूरी था, आज भी जरूरी है और अभी भी जरूरी है, आने वाले समय में भी कंसेप्ट जरूरी रहेगा। पढ़ने का मेन मकसद ये होना चाहिए कि कंसेप्ट कैसे समझे, क्या तरीका है। तो इसलिए आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को और यदि ज्यादा से ज्यादा जानकारी किसी भी सब्जेक्ट पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।